Hello everyone, welcome back to my brand channel Easy IT Education. How are you? I hope all would be fine. I am Zafar, a senior faculty of my center since 2000. Today going to meet you at delegates from Hojai Girls College. आप सभी लोगों को मेरा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। मेरा ब्रांड चैनल इजी आईटी एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं ज़फ़र जो अपने सेंटर का सीनियर फैकल्टी हूँ। मुझे इस सेंटर से जुड़े हुए तकरीबन 24 साल पूरे होने वाले हैं। आज मैं अपने शहर के बहुत ही मशहूर कॉलेज होजाई गर्ल्स कॉलेज के डेलीगेट्स से मिलाने जा रहा हूँ। इस वीडियो का टॉपिक है, दिस इज द टॉपिक ऑफ वीडियो टुडे। विजिट ऑफ डेलीगेट्स फ्रॉम होजाई गर्ल्स कॉलेज। फिर आपको इस कोर्स को अप्रूव कराया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस कोर्स के साथ में 3 मिनिस्ट्री लगी हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप कॉमन एक बात समझ सकते हैं कि असम के अंदर में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन तेजपुर यूनिवर्सिटी का एक अलग ही स्थान है और अलग ही जगह है। हर कैंडिडेट की ये जो है ख्वाहिश होती है कि हम जो है तेजपुर यूनिवर्सिटी से पास आउट होते। रीजन क्या है इसके पीछे? रीज़न वो ये होता है कि तेजपुर यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी जो आती है वो क्या है असम गवर्नमेंट के अंदर है। ठीक है, तो आप अगर तेजपुर यूनिवर्सिटी से पास आउट होते तो ऑल इंडिया कहीं भी तो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर में आप फिट हो सकते हैं। ठीक उसी तरीके से ये कोर्स है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कोर्स है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से जहाँ भी आपको यानी रिक्वायरमेंट है IT पर्सन की, तो वो वहाँ पे वो आप फिट होंगे, या आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में कहीं भी आप फिट होंगे। और एक ग्रुप है जी जी हाँ और आप आने वाले जी जी तो मेनी ऑफ स्टूडेंट्स जो है ऑलरेडी तो तुम्हाला थोड़ा उधर चला जाओ आप इस तरफ आइए। और जो और जो तुम्हारे जो है आगे से चालू हो जो पर दुनिया और जो है कि फले जो है हो जाबो जो है कोनी ला हो जाबो थोड़ा पीछे हो जाओ तो हो जाएगा नहीं। मेनी ऑफ स्टूडेंट्स जो है हमारे मार्केट में मिल जाते हैं, मैं भी पहचान नहीं पाता क्योंकि ये जो हमारा सेंटर आज से नहीं, ये सेंटर हमारा 2007 से रन करता है, मोर देन 15 ईयर्स हो चुका है। ठीक है ना, तो हमारे बहुत सारे यानी एक्स जो हमारे डिप्लोमा होल्डर यहाँ से हैं, चाहे वो 2008 में हो, 9 में हो, 10 में हो, 11 में हो, तो उनको अभी मैं उस वक्त जो उनका फेस कटिंग था और अभी का फेस कटिंग में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। तो मैं नहीं पहचान पाता हूँ, लेकिन वो मुझे पहचान पाते हैं। जब वो मुझे पहचान लेते हैं तो आकर के सलाम या नमस्ते जो भी करना होता है वो करते हैं। क्योंकि मैं पूछता हूँ कि आप किस वजह से, तभी वो उन लोग बतलाते हैं तो मुझे याद आ जाता है। ठीक है ना, तो ये कोर्स जो है हमारा बहुत एक अलग तरीके का है। तो ये मॉड्यूलर कोर्स बनाया गया है। इस कोर्स के अंदर में 1 2 नहीं 6 कोर्सेज यानी मर्ज किए हुए। मॉड्यूल 1 हमारा जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम्स। इसके अंदर में कंप्लीट बेसिक कोर्सेज बताए जाते हैं। ठीक है, अगर आप अलग से करना चाहेंगे, दूसरी जगहों पे आप जाएंगे तो ये मामूली से इस कोर्स को करने के लिए आपको मोर देन 3000 एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये हमारे यहाँ इंक्लूड हो रहा है मॉड्यूलर कोर्स की वजह से। सेकंड में हमारा आता है इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइन। आज आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा यानी IoT का दौर आ चुका है, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हमारा ये ज़माना चल रहा है। तो हर स्टूडेंट्स को या हर पर्सन को आज जो है क्या है स्किल्ड होना है। इस चीज़ से रिलेटेड हमारा ये कंप्यूटर और आपको स्मार्टफोन और
दिगर जो हमारे डिवाइसेस यूज़ किए जा रहे हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसकी वजह से आज जो है कंप्यूटर सीखना हर इंसान के लिए फ़र्ज बन चुका है। तो ये जो कोर्सेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाए है, सेकंड मॉड्यूल के अंदर में हमारा ये इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट के अंदर में आएगा कि आप इसे कैसे सर्फिंग करेंगे, सर्च इंजन क्या होता है, ब्राउज़र क्या होता है, कोडिंग हमारा क्या होता है। इसके बाद में फिर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो जब हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं और किसी भी URL को इनपुट करते हैं एड्रेस बार में, अब वो चाहे yahoo.com का हो या google.com का हो, जो भी हो, तो हमें क्या करना होता है, उसे एड्रेस बार में टाइप करना होता है। जब टाइप करते हैं और वो पे क्लिक करते हैं तो वो हमें एक पेज प्रोवाइड करता है, उस पेज को हम लोग होम पेज बोलते हैं। तो ये जो है कैसे डिज़ाइन किया जाता है इसके अंदर में हम लोग बदला, ठीक है। इसके बाद में थर्ड मॉड्यूल हमारा होता है फिनेंशियल अकाउंटिंग यूजिंग टाइम। आज आप देखते होंगे कि हर एक जगह जिस दुकान पे आप जाएंगे, जिस मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पे कोई ना कोई एक बंदा होगा जो कंप्यूटर पे बैठा हुआ होगा। तो वो क्या करते हैं, वो यही करते हैं कि यानी जो उनके यहाँ सेल हुआ उस सेल की एंट्री करते हैं, परचेज जो हुआ उस परचेज की एंट्री करते हैं। इसलिए कि आज जो है हर एक के ऊपर में GST, हाँ यानी GST के अंदर में ये सब आता है, IGST, CGST, SGST, UGST, ठीक है ना। तो हर एक को मेंटेन करना कंपलसरी हो चुका है। तो वो चीज़ें हमारा ये थर्ड मॉड्यूल के अंदर में, साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी है इस थर्ड मॉड्यूल के अंदर। फोर्थ मॉड्यूल में हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ICT रिसोर्सेज। ये इसके अंदर में होता क्या है, एक सिंपल हार्डवेयर यानी कंप्यूटर के अंदर में क्या क्या कंपोनेंट्स, इसे हम कैसे डिसअसेंबल करते हैं और फिर रीअसेंबल कैसे इसे करते हैं, या हम अलग अलग से कंपोनेंट मार्केट से परचेज करके आए और खुद से उसे क्या करें, असेंबल कर सकें, ठीक है। इसके बाद में कंप्यूटर को फॉर्मेट भी कैसे किया जाता है, मामूली सा फॉर्मेट कराने जाएंगे हार्डवेयर स्टोर में तो वहाँ पे आपको मोर देन 300, 400 या कहीं पे 500 भी आपको चार्ज कर सकते हैं। तो वो सिंपल आप घर बैठे कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई सिंपल फॉल्ट फाइंडिंग अगर आप करना चाहते हैं, कंप्यूटर स्टार्ट हुआ डिस्प्ले नहीं आता है, तो उसे हम कैसे चेक कर पाएंगे। आप तो घबरा जाएंगे कि कंप्यूटर मेरा ख़राब हुआ, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं। कंप्यूटर के अंदर भी जो है हमारा दो तरीके का मेमोरी दिया गया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारा मेन मेमोरी होता है, उसे हम क्या करते हैं, उसे यानी डिसअसेंबल करते हैं, उसके ऊपर में कार्बन आ जाता है, उसकी सफाई कर देते हैं, फिक्स करते हैं, तो कंप्यूटर हमारा डिस्प्ले देना शुरू कर देता है, ठीक है। इसके बाद में फिफ्थ मॉड्यूल में हम लोग आते हैं। तो फिफ्थ मॉड्यूल में हमारा मल्टीलिंगुअल एलिजिबिलिटी है, इसके अंदर में कई एप्लीकेशन है। अभी हम स्टार्ट करेंगे तो पहले आता है MS पब्लिशर, जो आपको DTP के काम के लिए यूज़ किया जाता है। वहाँ पे जितने भी आपको जितने टाइप का टेम्पलेट्स चाहिए तो वो आपको अवेलेबल होता है। उसके बाद में हमारा आता है पेज मेकर, जो बुक्स टाइपिंग के लिए टाइप जो हम लोग करते हैं, बुक बनाते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है आपको ग्राफिक्स का पार्ट। ग्राफिक्स का पार्ट में जब हम आते हैं तो यहाँ पे आ जाता है हमारा एडोब फोटोशॉप और कोरल ड्रा। इसके बाद में अदर लैंग्वेज के लिए, क्योंकि इस कोर्स के अंदर में उर्दू कंपलसरी होता है, पास आउट होना होता है। इसी वजह से आपको क्या किया गया है, ये कोर्स को यानी बहुत ही कम में प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर आप देखेंगे लगता है 9000 है, लेकिन अगर आप कैलकुलेट अगर सही से करेंगे तो लगेगा कि 3 to 4000 में ही हमारा ये कोर्स कंप्लीट होगा। इसलिए कि जो यहाँ पे स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो जितने आपको बुक्स प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको, आप अगर उसे मार्केट का रेट से कैलकुलेट करना चाहेंगे तो मोर देन 4000 आपका बुक्स का यानी प्राइस हो जाएगा। ठीक है, 6 मॉडल बाहर सीखेंगे तो 35 से 40,000 रुपये रहेगा। हाँ ये इतना जी बड़ा हमारा उसमें भी करेंगे बोला सर्टिफिकेट अच्छे नहीं मिलेंगे और ऊपर से पैसा जी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका ये जो कोर्स का के अंदर में जो आपको अवार्ड किया जाएगा, सर्टिफिकेट जो अवार्ड किए जाएंगे, तो उसके अंदर में 2 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। ज्वाइंटली उस सर्टिफिकेट को इशू करते हैं
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ IT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो दोनों आपको ज्वाइंटली हमें आपको क्या करते हैं, सर्टिफिकेट इशू करते हैं। और फिर अप्रूव होता है हमारा NSDA लेवल 4 यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये 3 आपको जो है क्या है मिनिस्ट्रीज लगे हुए हैं। तो अब सोचिए इस कोर्स की इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है। मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज हैं, आपको PGDCA के नाम से भी आज कोर्स बेचा जा रहा है, लेकिन PGDCA मीन्स व्हाट, यानी PGDCA वही कर सकते हैं जिन्होंने PGC कंप्लीट किया है, 3 इयर्स डिग्री कोर्स जिनका कंप्लीट हो चुका है वही एलिजिबल होते हैं PGDCA कोर्स करने के लिए। और PGDCA कोर्स जो हमारा होता है ये UGC का कोर्स है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू आप इस कोर्स को कर सकते हैं। RTU जो आपका है खोजाई के अंदर में ये भी एक यूनिवर्सिटी है, लेकिन इन्हें भी अभी तक परमिशन नहीं है कि ये PGDCA करा सकते हैं। तो अब सोचिए कि जब हमारा RTU PGDCA नहीं करा सकता है तो मार्केट में हमें कैसे मिल सकता है। तो ये क्या करते हैं, DCA कोर्स को PGDCA के नाम से सेल करते हैं। ये एक तरह का धोखाधड़ी है। कैरियर के साथ में आपका धोखा होता है और आप तो मान लेते हैं एचएस के बाद वहाँ जाएंगे या एजेंसी बाहर नहीं, जी नहीं, अलग है वो उन लोग मैंने बताया ना वो DCA ही है। DCA मतलब एक्चुअल में देखिए DCA 6 मंथ का कोर्स होता है, समझ गए ना। उसी 6 मंथ को कोर्स को DCA के पहले PG जोड़ देते हैं, उसमें ऐड करने में उनको क्या है खुद से उनको बनाना होता है, कंप्यूटर पे टाइप किए बनाए प्रिंट आउट करके दे दिए। लेकिन हमारा जो सर्टिफिकेट होता है ये हम नहीं यहाँ से प्रिंट आउट कराते हैं। जो बच्चे हमारे पास आउट होते हैं तो वो हमारा एक मिनिस्ट्री ऑफ IT की तरफ से आता है चंडीगढ़ और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आता है। दिल्ली चंडीगढ़ से आता है। हाँ, एक दिल्ली से आएगा जो उर्दू का डिप्लोमा होगा 1 ईयर का, और चंडीगढ़ से जो आएगा IT का डिप्लोमा होगा वो 1 ईयर का। समझ गए, तो 2 डिप्लोमा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा इस कोर्स के अंदर। PGDCA मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन के बाद जो होगा बहुत सारे इंस्टीट्यूट ग्रेजुएट के पहले दे देते हैं, तो किस तरह का PGDCA होगा अंदाजा लगाएंगे। कोई धोखाधड़ी है ना। नॉन मैट्रिक को भी देगा, 2 मिनट में दे देते हैं। इससे बच के रहे लोग तो बिजनेस मॉडल है। कंप्यूटर जो सिखाते हैं साथी को, लेकिन पहले कंप्यूटर सिखा लेंगे आप एडवांस डिप्लोमा। वो एडवांस डिप्लोमा क्या है, ये पुरुष टाका टाका गिनने का अलग अलग नाम दे हायर इंस्टीट्यूट। और हम क्या करते हैं PGDCA में वो लोग जहाँ सिखाते हैं हम लोग ये DCA में सिखा देते हैं नाम, लेकिन वो PGDCA कहते हैं। तो मतलब कबाड़ हम सेल कर सकते थे PGDCA के नहीं से हम सेल कर सकते थे, लेकिन हम लोग धोखाधड़ी के लिए यहाँ नहीं बैठे। हम पैसा भी बढ़ा नहीं सकते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है, इससे ज़्यादा मत किया कीजिए, बच्चे सीख नहीं पाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को करने का मौका मिले कि जो कोर्स 9 में 1 साल में सिखाया जा रहा है वो कोर्स बाहर में 35-40 हज़ार रुपया पैसा दे के फिर आना जाना गाड़ी खर्च कभी बहुत महंगा पड़ जाता है। तो सस्ता क्या है, ये है अफोर्डेबल है, लीजिएगा। और ये इसके अलावा कोई अगर एक मॉडल पे एडमिशन लेना चाहे, वैसे कंप्यूटर सीखना है, ऑफिस ऑटोमेशन सीखना है, ये भी ले सकते हैं। और ये हम लोग करते कब, मैट्रिक फाइनल एग्जाम के बाद, हायर सेकेंडरी फाइनल एग्जाम के बाद जो 3 महीना रहता है ना, उसका हम सिखाते हैं। जो बाहर 3 से 6 महीने में सिखाना पड़ता है, 3.5-4 घंटा सिखाते हैं। सिखा के 1.5 महीना 2 महीने का खत्म खलास। बच्चे अच्छे से वर्ड सीख सकते हैं, एक्सेल सीख सकते हैं, पावरपॉइंट सीख सकते हैं, इंटरनेट भी कैसा ज़्यादा चीज़ करता है। तो फिर हम लोग सब बहुत बहुत शुक्रिया टाइम दिया एक्चुअल में टाइम भी इनके पास भी नहीं है, प्रेजेंटेशन भी था मेरे पास। कभी 1 घंटा बैठे ठीक है, मैं वहाँ आया तो हो जाएंगे। और वो तो अपने
को नंबर दिया नहीं मैं एक पहले आप कब हो जाएंगे Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment, and subscribe my channel.